जय साईं बाबा। मेरा नाम सौरभ है। मैंने कल नीतू दीदी से बात किया था, तो नीतू दीदी ने मेरे बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दिया जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। मगर मैंने उनसे अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर किया था, जो उस समय की बात है जब मैं पहली बार शिरडी गया था या जाने वाला था, उस समय की बात है। दरअसल बात ऐसी है कि वो जो समय था अगस्त सितंबर का महीना था। तो उस समय मैंने मन में निश्चय किया था कि मैं किसी तरह से पैसे का इंतज़ाम करके कुछ पैसे जोड़ के शिरडी जाऊंगा। तो उस समय मैं प्रतिदिन कहीं काम करता था, तो वहाँ मुझे प्रतिदिन 50 से 60 रुपये मिल जाया करते थे। तो उसी पैसे को बचाकर मैंने निश्चय किया था कि शिरडी जाऊंगा और साईं बाबा का दर्शन करूंगा। आपको इस बारे में एक बात और बता देना चाहता हूं कि साईं बाबा के साथ एक अलग तरह के अट्रैक्शन, एक अलग तरह के खिंचाव और एक अलग तरह का जुड़ाव मेरे पास हमेशा था, और वो चीज़ हमेशा महसूस होता था। तो यहाँ तक तो बात हो गई। उसके बाद फिर जब सितंबर महीना में मैंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे, 1000 रुपये मेरे पास हो गया था। ये सितंबर मध्य की बात है और दुर्गा पूजा से पहले की बात है। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे, 1500-1600 रुपये मेरे पास हो गए थे। उसके बाद फिर मेरे मन से ये बात हट गया, मेरा ये ख्याल हट गया कि मुझे शिरडी जाना है, और उस तरह का मन नहीं बना पाया। जाना था लेकिन उस तरह का जो भाव था वो शायद कहीं ना कहीं रुक गया था। तो अक्टूबर महीने का मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे कि इंसान जब सोता है तो 4 पहर या 3 पहर होता है। तो मैं जब रात में सोया हुआ था तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 बजे से 5 या 5:30-6 बजे का समय जो होता है, तो मैं जब सोया हुआ था तो मैं ये देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा बरामदा है। जैसे हम लोग शिरडी साईं मंदिर में जैसा हम लोग देखते हैं वैसा है, और मैं वहाँ पे सोया हुआ हूँ और बाबा का आवाज़ आता है, साईं बाबा का आवाज़ आता है कि साईं बाबा मुझसे कहते हैं कि तुम शिरडी आ जाओ, तुम शिरडी आओ, मैं तुम्हारा सारा कुछ ठीक कर दूंगा, तुम शिरडी आ जाओ। इस तरह का सपना, ये सपना मैं लगातार 4 से 5 दिनों तक कंटिन्यू देखा था। एक ही तरह का सपना 4 से 5 बार कंटिन्यू देखा था। तो एक दिन मैंने रियलाइज किया कि ना, मुझे तब शिरडी जाना है। फिर मैं उस प्रक्रिया में लग गया, उस पूरे प्रक्रिया में लग गया जहाँ से मुझे पैसे का इंतज़ाम करना था और जहाँ से मैं वहाँ पहुँच सकता था। तो फिर बहुत तरीका किया, काम किया। एक मोबाइल था मेरे पास, उस मोबाइल को मैंने बेच के मैं शिरडी गया। एक भाई को भी मैं अपने साथ ले गया था। तो इस बीच मैंने अपने मन में एक समुद्र को बटोर के रखा था। मतलब कहीं जाने का मेरा इच्छा इतना प्रबल हो गया था, साईं बाबा के पास जाने के या शिरडी जाने की इच्छा मेरा इतना प्रबल हो गया था कि आपको एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो मुझे लगता है कि जैसे आपको कहा जाए कि 7 समुद्र को एक कटोरे में या एक घड़े में भर के रखो, तो वही स्थिति मेरे अंदर, मेरे मनोदशा का था। सोचिए मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल किया होगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं शिरडी पहुंचा। नवंबर महीने का समय था, नवंबर महीने का बात था। शनिवार के दिन हम लोग, शुक्रवार या शनिवार के दिन हम लोग गए थे। तो पहुंचा वहाँ 11:30-12 बजे, 1 बजे मैं शिरडी पहुंचता हूँ। उसके बाद जब मैं वहाँ शिरडी पहुंचता हूँ तो रूम वगैरह बगल में ही जो मंदिर है, समाधि मंदिर, वहीं पे मैं लिया। उसके बाद मेरा मन बहुत व्याकुल था कि हम साईं बाबा का मंदिर कैसे पहुँचे, कितना जल्दी हम उनके पास जाए, उनका दर्शन करें। एकदम पूरा व्याकुल मेरा मन था। हम बहुत भटके इधर उधर। उसके बाद द्वारिका माई मंदिर के तरफ से हम एक अलग रास्ता को पकड़े। पीसीसी बना हुआ था, चावड़ी के बगल से वो रास्ता जाता है जो थोड़ा हट के, सामा के घर के बगल से जो
पीसीसी रोड निकला हुआ था, वहाँ एक बाउंड्री था। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि एक बाबा है, मतलब बैठे हुए बाउंड्री के ऊपर में, जो वहाँ आपका जो बाउंड्री है उसके ऊपर में बैठे हुए। वहाँ का जगह भी बहुत अचड़ा कचड़ा था, गंदा था, वैसा साफ़ सुथरा नहीं था। वहाँ पे वो बाबा एकदम बहुत अच्छे तरीक़ा से चढ़ के, जैसे बच्चा लोग एक बाउंड्री के ऊपर बैठा रहता है पैर के ऊपर पैर लाद के। तो मेरा मन बहुत व्याकुल था। मेरे साथ और एक आदमी था, लेकिन वो मेरे साथ आया ही नहीं, वो बहुत पीछे ही रुक गया था। तो उसके बाद फिर जब मैंने उनको देखा तो मैं उनसे पूछने लगा, हमको साईं बाबा का मंदिर जाना है, समाधि मंदिर जाना है, किधर से रास्ता है बताइए ना, कैसे वहाँ हम जा सकते हैं बताइए ना। फिर वो मेरे पास आए, उसके बाद हमको वो ऊदी का पैकेट दिए। वो मेरा बात सुने, हम उनसे बात किए, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब हम उनसे सारा चीज़ पूछे कि हमको साईं बाबा का मंदिर जाना है, समाधि मंदिर जाना है, हम बहुत देरी से भटक रहे हैं, अभी तक हम अंदर नहीं जा पाए, किधर से जाए कैसे जाए हमको बताइए ना। तो फिर वो बाबा हमको अपना पैकेट से निकाल के एक तो ऊदी का पैकेट दिए, जो हम लोग को साईं मंदिर में मिलता है, साईं बाबा का मंदिर मिलता है। वो वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त था। और अभी भी, और उसके बाद हम फिर उनको 10 रुपया दक्षिणा के रूप में भी दिए। और उसके बाद आज तक हम अभी तक 4 से 5 बार शिरडी गए हैं, लेकिन वो बाबा का हम आज तक नहीं देख पाए, जो बाबा हमको फर्स्ट टाइम मिले थे। और वो मेरा बात पूरा सुन रहे थे। उनके साथ एक थोड़ा दूर में कुत्ता भी था, कुछ दूर में बहुत सारे बच्चे भी थे, लेकिन उन लोग मेरे पास आया नहीं कि आप इनको पैसा दिए, हमको भी पैसा दो। उसका जब वो बाबा से हम मिल लिए, उसके बाद उनका जब दर्शन हो गया, उसके बाद हम आसानी से कहाँ से कैसे कैसे करके मतलब समझ में आ गया कि हमको कैसे जाना है, क्या करना है। लेकिन वो जो बाबा हमको भभूति का पैकेट दिए थे, वो वाला हमारा पास आज भी होगा, लेकिन बहुत सारा भभूति पैकेट है, उसी में से कुछ होगा। लेकिन आज तक हम इतने बार साईं बाबा के पास गए, शिरडी गए, वैसा अनुभव हमको कभी नहीं हुआ। और उनका दर्शन फिर उसके बाद हमको दोबारा नहीं हुआ, जो उस बाबा के रूप में हुआ था। धन्यवाद।